नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए 10 मार्च से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उसके पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए, जैसे आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए पढ़ाई को लेके। जैसे किताबों के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती, जैसे किताबों के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती, वैसे ही बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती, वैसे ही बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मोटिवेशन आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं और फटाफट खत्म करते हैं वीडियो। किस राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है? और इसका जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो इससे रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत की है। उन्होंने हाल ही में यह योजना का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड के स्थानीय लोगों को हरी सब्जियों को आपूर्ति कम दामों में करवाना है, यानी कि कम दामों में सब्जी बेचना है, जिसके लिए राज्य सरकार एक बड़ा हब भी स्थापित करेगी, यानी कि बड़ा सेंटर। हब यानी कि क्या, सेंटर भी स्थापित करेगी ताकि लोगों को कम दाम में सब्जियां मिल जाए। चलिए, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी हम लोगों ने डिस्कस किया योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल अभी वर्तमान गवर्नर हैं। तो चलिए, यह थी सारी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जानकारी। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है? और इसका जवाब है हरियाणा ने। तो चलिए, इससे सारी रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी देख लें। हरियाणा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जो कि मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर बीपीएल परिवारों के लिए, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों के लिए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत हाल ही में की है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन परिवारों को वित्तीय सहायता 50,000 रुपये से की जगह बढ़ाकर 80,000 रुपये दी जाएगी। यानी कि जो 50,000 की सहायता दी जाती थी, 50,000 की राशि, अब 80,000 की राशि उन्हें दी जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति को उत्पीड़न के मामलों में दी जाने वाली कानूनी सहायता को 11,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि अभी उन्हें 11,000 की जगह 21,000 की सहायता दी जाएगी। तो चलिए, यह थी सारी जानकारी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडर और चीफ इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका जवाब है संजय वात्स्यायन जी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी फटाफट मैं आपको बता दूं। पुणे के खडवासला में स्थित भारत की प्रमुख त्रिसेवा प्रशिक्षण संस्था नेशनल डिफेंस अकादमी एनडीए के डिप्टी कमांडर और चीफ इंस्पेक्टर के रूप में रियर एडमिरल संजय वात्स्यायन जी का नियुक्त किया गया है। हाल ही में रियर एडमिरल संजय वात्स्यायन जी ने 1 जनवरी 1988 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। वह एनडीए के पूर्व छात्र हैं जो कि वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसन स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट उन्होंने किया है। रियर एडमिरल संजय वात्स्यायन जी ने वर्ष 1994 में गनरी और मिसाइल सिस्टम में विशेषज्ञता हासिल की है, यानी कि वह विशेषज्ञ भी हैं। तो चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? और इसका जवाब है ऋषि कुट्टेल जी को सौंपी है। तो चलिए, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी देख लें। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना फैसला सुनाते हुए नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी ऋषि कुट्टेल जी को सौंप दी है। जस्टिस कुमार रेग्मी और बोम कुमार श्रेष्ठ ने करीब 3 साल पुराने मामले पर फैसला सुनाया, यानी कि ये फैसला 3 साल बाद सुनाया गया। 3 साल से यह मामला चल रहा था कोर्ट में। कुट्टेल ने मई 2008 में केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को रजिस्टर करने के चुनाव आयोग के फैसला की चुनौती दी थी, तभी यह फैसला सुनाया गया। तो चलिए, अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य का पहला स्थान है? आगे सबसे प्रदूषित कौन है? तो इसका जवाब है ओडिशा राज्य सबसे प्रदूषित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में ओडिशा का सबसे पहला स्थान है, यानी कि सबसे प्रदूषित शहर हो गया है वो, सॉरी
शहर नहीं, वो राज्य है। सीपीसीबी ने उत्तर प्रदेश को दूसरा और दिल्ली को इस सूची में तीसरा नंबर दिया है, यानी कि सबसे प्रदूषण में दूसरे पे है उत्तर प्रदेश और दिल्ली अब तीसरे पे आ चुका है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार प्रदूषित स्थल ऐसे क्षेत्र हैं जहां कूड़े कचरे में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने के आसपास रहने वालों की सेहत का प्रतिकूल असर पड़ता है। यानी कि विषैले कूड़े कचरे में विषैले और खतरनाक पदार्थ होते हैं, आसपास की एरिया में अफेक्ट होता है, यानी कि आसपास के लोग को नुकसान पहुंचता है। तो इसी स्थल को हम लोग पर्यावरण मंत्रालय ने ऐसे प्रदूषित स्थल इसे ही घोषित किया है, ऐसे एरिया को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानित कितने प्रतिशत खाद्य उत्पाद बर्बाद हुए जाते हैं, यानी कि कितने प्रतिशत हर साल बर्बाद होते हैं खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़, और 17% पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। चलो तो देखें, इससे इम्पोर्टेंट जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि अनुमान लगाया गया है कि दुनिया के खाद्य पदार्थ का 17% हर साल बर्बाद जाता है। यही सोचिए अगर भूखे लोगों को मिलेगा तो कितना फ़ायदा होगा। 17% पूरे वर्ल्ड का हरदम वेस्ट जाता है। भोजन की बर्बादी का ये आंकड़ा 931 मिलियन मेट्रिक टन है। 931 मिलियन मेट्रिक टन है, बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। यह बर्बादी पूर्व की रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा है। हालांकि माप के विभिन्न तरीकों और कई देशों के मजबूत डेटा की कमी के कारण प्रत्यक्ष तुलना करना मुश्किल है, यानी कि सबका डेटा तो एक्यूरेट रहता नहीं, आपको अब तो पता ही है, सब लोग एक्यूरेट डेटा नहीं है फिर देते। फिर भी 17% माना जा रहा है कि यह सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किस राज्य में भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली स्थापित की गई है? और ऑप्शन में से इसका जवाब है उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर इंफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली की स्थापना की गई है। यह रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री होगी, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में एडवर्ब टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित, यानी कि एडवर्ब टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया कहाँ स्थापित होगा? नोएडा में। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किसने ब्रांड में प्रवेश करने के लिए यील्ड प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है? और इसका जवाब है एक्सिस सिक्योरिटीज ने बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स में प्रवेश करने, बॉन्ड्स एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए यील्ड प्लेटफॉर्म जारी किया है। चलिए इसे महत्वपूर्ण जानकारी देख ले। एक्सिस सिक्योरिटी ने सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड के साथ साथ डिबेंचर खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यील्ड चालू किया है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर हर एक चीज़ खरीद सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस के तहत यील्ड इस तरह की पहली पहल है जो कि रिटेल निवेशों के डेटा इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच बनाने की अनुमति प्रदान करेगी। एक्सिस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मैं बता दूं 1994 में एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। एक्सिस बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी जी अभी वर्तमान एमडी और सीईओ है। तो चलिए अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? और इसका जवाब चलिए आए देख लेते हैं कि मोहन कृष्णा जी को, यानी कि मोहन कृष्णा बोहरा जी को सम्मानित किया गया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी में देख लें। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार से मोहन कृष्णा बोहरा जी को सम्मानित किया गया है। मोहन कृष्णा बोहरा की उनकी पुस्तक तस्मीला संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है, यानी कि इन्होंने पुस्तक लिखी है तब इन्हें दिया गया है। तस्मीला संघर्ष और साहित्य पुस्तक के बिड़ला फाउंडेशन ने नई दिल्ली में 2016 में प्रकाशित की थी, यानी कि के बिड़ला फाउंडेशन ने दिल्ली में 2016 में यह बुक प्रकाशित हुई, तभी उन्हें सम्मान दिया गया है। बिहारी पुरस्कार के तहत 2,50,000 रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र और पत्रिकाओं के रूप में उपहार स्वरूप पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, यानी कि 2,50,000 रुपये मिलेंगे। इस पुरस्कार की शुरुआती के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में की गई थी, यानी कि यह सम्मान दिया जाता है जो लोग अच्छी बुक लेते हैं, जो अच्छे ऑथर हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो चलिए आज से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे क्या है, यानी कि 10 मार्च 1977 को एस्ट्रोनॉमर ने यूरेनस के रिंग्स, एस्ट्रोनॉमर ने छल्ले यानी कि रिंग्स, आप तो जानते ही है यूरेनस प्लैनेट में रिंग्स है, गोल गोल
तो उसकी खोज 1977 में एस्ट्रोनॉमर ने की थी, 10 मार्च 1977। और 10 मार्च 1922 में महात्मा गांधी को भारत में गिरफ्तार किया गया था और जेल में 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी। यानी कि वो गिरफ्तार हुए थे और 6 साल की सज़ा उन्हें सुनाई गई थी। तो चलिए यहीं हमारा वीडियो ख़त्म होता है। कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना, लाइक करना वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।